डेफर्मेशन पे रिग्रेट है जो कोई आपको आपने साइन किए? आप कैसी बात कर रहे हैं? कोई रिग्रेट नहीं सर? नहीं नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। देखिए, उन्होंने शहादत बदल दिया उसमें सारा। फहद इतनी फहम फरासत है कि आप कुछ चीज़ों को अप्रिशिएट कर सकते हैं। क्रिमिनल उसकी लाइबिलिटी को डील नहीं कर रहा। इट इज मेकिंग इट अ सिविल रॉन्ग। अच्छा, सिविल रॉन्ग है लेकिन प्रोसीजर सारा फौजदारी है ना। सुन लें, नहीं आपको ये किसने कह दिया? ये आप बिल्कुल गलत। जिरा का हक ही नहीं उसमें दे रहे नहीं देखिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। एक बंदे ने अगर कंप्लेंट फाइल कर दी है तो हो गया फिर। अब जैसे आप अपने मुंह के करीब माइक कर लें, मेरा जुमला मुकम्मल ना होने दें, तो ये जिरा नहीं है, ये रादर फ्रस्ट्रेशन ऑफ दैट प्रोसेस है कि आप मेरे जुमले को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, जैसे आपने किया साफियों के साथ। नहीं देखिए, आप फिर आप वही कर रहे हैं। सर सरगोदा के जज ने भी लेटर लिख दिया। जब कोई एक जज खत लिख दे और उस खत पे शोर मच जाए, और जब कभी कोई शौकत सदीकी पूरे सर पे खतूत का पलंदा उठा कर जाए, उसकी बात कोई ना सुने, ये हादसा है। साफी को सर एहराम में ऑफलोड कर लिया गया और अदालत का हुक्म नहीं माना गया। ये लॉ की कंपल्शन है, जब तक रिमूव नहीं होता, तो मेरा ख्याल वही कंपल्शन जो इमरान खान की गवर्नमेंट में उन्होंने ये PNIL लिस्ट के मुताबिक बनाई थी, बेहतर होता है वो लॉ चेंज। साफी को सर एहराम में ऑफलोड कर लिया गया और अदालत का हुक्म नहीं माना गया। हाई कोर्ट का सर इस पे क्या टेक है, और गवर्नमेंट और आपके एंड पे सर कोई इस पे? नहीं, ये बड़ी 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 अजीब प्रैक्टिस है। मैंने ये ऑफलोड होते लोगों को देखा, जब उस कानून को देखा, जब ये ऑफलोडिंग का कानून हो रहा था, जब शहबाज शरीफ साहब कतर की फ़्लाइट पे जा रहे थे, तब मैंने देखा। और फिर उस वक़्त की गवर्नमेंट, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, और उनकी कैबिनेट की सब कमेटी से मेरी अपनी बात हुई कि ये कोर्ट का ऑर्डर है, लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के ऑर्डर के मुताबिक उनको इजाज़त मिली कि वो बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये लॉ की कंपल्शन है, जब तक रिमूव नहीं होता। तो मेरा ख्याल वही कंपल्शन जो इमरान खान की गवर्नमेंट में उन्होंने ये PNIL लिस्ट के मुताबिक बनाई थी, बेहतर होता है वो लॉ चेंज हो जाए। डेफर्मेशन पे रिग्रेट है जो कोई आपको आपने साइन किए? कोई रिग्रेट है जी आपको? नॉट एट ऑल। आप कैसी बात कर रहे हैं? कोई रिग्रेट नहीं सर? नहीं नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। देखिए, उन्होंने शहादत बदल दिया उसमें सारा। एक बात तो सुने, देखें, अगर आपने वो कानून पढ़ा होगा, और ज़रूर पढ़ना चाहिए, और मुझे यकीन है आप में फहद इतनी फहम फरासत है कि आप कुछ चीज़ों को अप्रिशिएट कर सकते हैं। अब मेरी नज़र में लॉ ऑफ टॉर्ट्स का, डेफामेशन का जो कानून है, हद तक इज़्ज़त का, एक तो इसको इक्वेट किया जा रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ कि उसको करटेल करेगा। तो अभी तक की दायर करदा रिट पिटिशंस जो अभी तक मेरे सामने आई हैं, जो देखी हैं मैंने, किसी एक जगह पर यह नुक्ता किसी एक उस कानून के शिक के साथ मुतसादिम उस आर्टिकल की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के, क्योंकि उससे मुतसादिम है नहीं, और फिर ये क्रिमिनल उसकी लाइबिलिटी को डील नहीं कर रहा। इट इज़ मेकिंग इट अ सिविल रॉन्ग। अच्छा, सिविल रॉन्ग है लेकिन प्रोसीजर सारा फौजदारी है ना। सुन लेना, उसमें क्या फ़र्क है? नहीं, आपको ये किसने कह दिया? ये आप बिल्कुल गलत। जिरा का हक ही नहीं उसमें दे रहे। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक बंदे ने अगर कंप्लेंट फाइल कर दी है ऐसा नहीं है तो ना। हो गया फिर। अब आप मुझे प्लीज एक सेकंड आप कीजिए, आप कीजिए। अच्छा, एक सेकंड देखिए ना, अब एक होती है जिरा। अब जैसे आप अपने मुंह के करीब माइक कर लें, मेरा जुमला मुकम्मल ना होने दें, तो ये जिरा नहीं है, ये रादर फ्रस्ट्रेशन ऑफ दैट प्रोसेस है कि आप मेरे जुमले को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, जैसे आपने किया साफियों के साथ। नहीं, मैंने नहीं। देखिए, ये आप फिर आप वही कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप कभी अपना जुमला कहने से पहले दूसरे की बात पूरी सुन लें, तो फिर शायद आपके अक्सरियत को मैं ये राय दूंगा, मेरा ये मशवरा होगा। देखें, इस पर बात तो गवर्नमेंट करेगी। जहाँ तक मेरा सवाल है एज स्पीकर, कि जो कानून मैंने साइन किया बतौर स्पीकर और उसको भेजा गवर्नर के पास, तो जब मैं एज कायम मकाम गवर्नर वहाँ हूँ, तो जिसको बतौर स्पीकर जिस कानून को मैं साइन करके भेज रहा हूँ, तो इन द लास्ट डे ऑफ इट्स, जब मैं वहाँ बतौर कायम मकाम गवर्नर हूँ उसके वापस आने के, तो हाउ कुड आई स्टॉप इट? एक सवाल तो ये आपको, मेरे पास कोई इखलाकी जवाब नहीं है। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि इस कानून पे, इसके मंदरजात पे, एक एक नुक्ते पे अब बात होनी, क्योंकि अब ये मैटर सब जुडिस है। आई एज बीइंग मुझे बतौर स्पीकर मेरे पे ये अब कदगन भी है कि मैटर सब जुडिस है, और इस पर बातचीत हम उस एहतियात से करें। कोर्ट ने ये फैसला किया है कल अपने शॉर्ट इंटरिम ऑर्डर में। उन्होंने ये लिखा है कि इसकी जो इस कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी, वो इस लॉ के जो भी आउटकम होगा उसके साथ वो मुंसलिक होगी। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो कानून पूरी बगौर उसको 2-3 दफ़ा पढ़ने के बाद, और फिर उसकी क्लॉज टू क्लॉज रीडिंग के बाद, मैं इस जगह पर पहुँचा हूँ कि
99% दोस्त जो इस पे बात कर रहे हैं उन्होंने पढ़ा नहीं है। अच्छा मालिक साहब, लास्ट में बताइएगा कि आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने अब MKM की रूह आ चुकी है और वो भी सास बहू की तरह हम नाराज़, यानी शोहर घर आता है बेटा माँ की तरफ देखे या बीवी की तरफ देखे, तो ये पीपल्स पार्टी चाहती क्या है मुस्लिम लीग नून से, और मुस्लिम लीग नून को क्या करना चाहिए कि ये मुस्तकिल मान जाए? देखिए 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 ये मैं एक बात कहूँ, देखें ये क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत है और मेरी राय होगी अपनी पार्टी को भी और मेरी राय होगी पीपल्स पार्टी को भी, दोनों को मैं ये सलाह दूंगा कि बाहमी मशावरत के साथ, गुफ्त व शनीद के साथ असूली बातों को जैसे तय किया गया था इसी तरह से डे टू डे अरेंजमेंट्स को भी तय करके चलना चाहिए, ज़्यादा मुनासिब होगा। सामने आते हैं तो उन तजावीज़ को कैसे आप कह सकते हैं कि वो अमल दरामद हो पाएगा? देखिए असेंबली के हसन बिजनेस में मेरा रोल टू एसरटेन के व्हाट मेजॉरिटी सेज, अगर मेजॉरिटी कहेगी कि ये कटौती रूल आउट कर दें तो हम रूल आउट करते जाएंगे, तो मेजॉरिटी जहाँ तक गंदम का ताल्लुक है हुकूमत ये शऊरी फैसला कर चुकी है कि वो वीट बिजनेस से अपने आप को बाहर निकाल रही है। अच्छा मैं बतौर किसान मेरा एक उस पर एक मेरी राय थी और वो राय आज भी है, लेकिन अवामुन नास से जो लोग किसान नहीं हैं और आम आदमी हैं, मज़दूर हैं, जिनका ज़मींदारी के साथ या काश्तकारी के साथ ताल्लुक़ नहीं है, फ्रेंकली उनकी तरफ से जो फीडबैक हमें आ रहा है, आटा सस्ता मिल रहा है, गंदम सस्ती मिल रही है। अच्छा अब ये वीट पॉलिसी की क्योंकि एक जहत है, वो सिर्फ आटे की और गंदम की सस्ती फराहमी की बात नहीं है, वो एक साइकिल है, एग्री बेस्ड साइकिल है। अब क्या गवर्नमेंट अपनी एक एग्रीकल्चरल पॉलिसी के साथ, जिसकी हम बड़ी बाज़ सुन रहे हैं कि बड़ा सब्सिडाइज्ड मॉडल गवर्नमेंट दे रही है, ट्रैक्टर्स पे, खादों पे, इनपुट्स पे, यूरिया पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के मुतल्लिक भी कोई बात हम सुनने में आ रही है कि कैसे होते हैं। अगर तो वो फार्मर को इन मदात में कॉम्पनसेट करते हैं तो फिर जो वीट का वो जो बोझ उस किसान पर है वो इस साइकिल को दोबारा एक्टिवेट कर देगा। फिर कमेंट तो ये, और अगर खुदा न खास्ता वो साइकिल सपोर्ट नहीं कर पाया तो फिर ये जो एग्री साइकिल है उसमें दिक्कत आएगी। सर सरगोदा के जज ने भी लेटर लिख दिया। अच्छा नहीं देखें ये एक हादसा है, यानी जब कोई एक जज ख़त लिख दे और उस ख़त पे शोर मच जाए, और जब कभी कोई शौकत सदीकी पूरे सर पे खतूत का पलंदा उठाकर जाए उसकी बात कोई ना सुने, ये हादसा है।